देखो कैसे चढ़ रहा है मेरे ऊपर। भाई ये किसी का पालतू है क्या? पालतू है किसी का? कैसे आ गए देखो दोस्तों। मैं मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हेलो। तो आज मैं हूँ हिमाचल के सराहन ज़िले में। सराहन, तो सराहन में ये एक जगह है जिसे कहते हैं हवा घर। हवा घर कहते हैं इसको। So this is very silent place and really beautiful place, to be very honest. You can see that. And the people over here are very friendly. I was just talking to one of the guy, and this person was guiding me how to navigate to this place. So that's why I'm here. I can already see few people are already there. I don't know why it's called Hawa Ghar. Maybe it's called Hawa Ghar because as you can see, this is located in between the trees. This is a lane, and the walking lane passes by lot of trees, and maybe we would be able to see beautiful scenery on the top of this particular hill known as Hawa Ghar. Hey, this is it, that's it. मैं सोच रहा था कि कोई हवा घर एक अच्छा सा पार्क होगा जहाँ मैं घूम सकता हूँ और एक्सप्लोर कर सकता हूँ, पर असल में हवा घर ये है। बस भैया ये हवा घर है। बढ़िया। तो दोस्तों इसे कहते हैं हवा घर। इसको हवा घर क्यों कहते हैं इसको? ऐसे हवाएं चलती हैं। हवा घर कहते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, it was just my guess, but I was right. It's a local youth over here. They told me it's known as हवा घर because ये ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ हवाएं चलती है लगातार, क्योंकि आसपास देवदार के पेड़ हैं। देवदार के, चीर और देवदार के। देखो बहुत ठंड है यहाँ पे। पीछे ये लोग चिल कर रहे हैं, सिगरेट विगरेट पी रहे हैं भाई लोग, और यहाँ से ऐसा सीन दिखता है देखो। बहुत अच्छी जगह है ये हवा घर। तो धूप में बैठते हैं थोड़ा हवा घर में। तो चर्चा करते हैं आज की, हिमाचल कितना ज़्यादा डेवलप्ड है उत्तराखंड के मुकाबले। देखो मैं हिमाचल बहुत घूम चुका हूँ। अब मैं हिमाचल के बहुत ज़्यादा हिस्सों से रूबरू हूँ और अच्छे से भली भांति जानता हूँ कि हिमाचल ज़्यादा वेल डेवलप्ड है कि उत्तराखंड। मैं बोलूँगा माउंटेन एरियाज़ को अगर हम कंसीडर करें तो हिमाचल ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, क्योंकि मैं हिमाचल में कहाँ कहाँ घूमा हूँ। मैं मनाली वाली साइड घुमा हूँ, कसौल वाली साइड घुमा हूँ, शिमला वाली साइड घुमा हूँ, मंडी घुमा हूँ, और अपर हिल में किन्नौर वाली साइड घुमा हूँ जहाँ यूला कांडा ट्रैक है, और मनाली वाली साइड में भृगु लेक ट्रैक है। तो तुम मेरे चैनल पे बहुत सी जगहें देख सकते हो जहाँ मैं हिमाचल में घुमा हूँ। और मुझे लगता है कि हिमाचल की जो रोड कनेक्टिविटी है वो उत्तराखंड के मुकाबले शायद थोड़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रोड के साइड में बैरिकेडिंग्स होती हैं, और थोड़ी मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल में ज़्यादा होम स्टेज़ हैं जगह जगह पर, क्योंकि यहाँ के लोग टूरिज़्म को बहुत प्रमोट करते हैं। तो ये देखो, और हिमाचल में अभी भी ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि हिमाचल में ज़्यादातर हिमाचल के लोकल लोग ही तुम्हें नज़र आएंगे। तुम उत्तराखंड जाओगे तो उत्तराखंड में काफ़ी मिक्सअप हो चुका है पहाड़ों में। कुछ तुम्हें देसी लोग भी दिखेंगे, और मतलब मिक्स टाइप के लोग दिखेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में आज भी लोग बाहर के लोग ज़मीन ले रहे हैं। तो कल्चर थोड़ा मिक्स हो चुका है। हिमाचल में ज़्यादातर लोग तुम्हें हिमाचल के ही मिलेंगे, हिमाचली बोलते होंगे, और मतलब हिमाचल के लोग होंगे लोकल। तो यहाँ का कल्चर अभी भी उत्तराखंड के मुकाबले ज़्यादा वेल प्रिजर्व्ड है।
तो भीमा काली टेम्पल भी इस हवा घर के पास ही है, मतलब 400-500 मीटर पीछे भीमा काली टेम्पल है, वहाँ भी हम जाएंगे। थोड़ा सा वहाँ का व्लॉग शूट करेंगे, शायद मैं पहले कर चुका हूँ, बार बार नहीं करूँगा अब शूट। तो भीमा काली टेम्पल जाएंगे, वहाँ की ब्लेसिंग्स लेंगे, उसके बाद वापस घर को, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और यहाँ सनसेट हो जाएगा 5 o'clock पे। तो घर पहुँचने में 1.5 घंटा लगेगा, तो कम से कम मुझे यहाँ से फिर निकलना पड़ेगा थोड़ी देर में। और कल है संडे, आज है सैटरडे, तो मैं वीकेंड एंजॉय कर रहा हूँ पहाड़ों पे। ये देखो सामने क्या दिख रहा है, वो देखो सामने तुम्हें हिमालयन रेंजेस जो दिख रही हैं बर्फ़ से ढकी हुई। ऐसा लग रहा होगा कि तुमको ये बहुत पास में है, पर ये बहुत पास में नहीं है, बहुत दूर है। सी, ये मैं देख पा रहा हूँ व्यू से। आ इधर आजा बिल्लू, बेटू, स्कैट मेरे पास चल के आई बहुत दूर से ये छोटी ची बिल्लू, छोटा बिल्लू हवा घर में मजे कर रहा है ये भी। दूध पिएगा, दूध पिएगा दूध। मिन्नू, बिन्नू, प्याली बिल्लू, ये दूध पिलाना चाहता हूँ उसको मैं। ये कैसे मेरे से अटैच हो रहा है, पता नहीं पालतू है कि ये जंगली बिल्ला है यहाँ जंगल में। मैं यहाँ धूप सेक रहा था, ये मेरे पास आ गया, ये कैसे चढ़ रहा है मेरे ऊपर। बिल्लू, बिल्लू। कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, जानवर मुझे बहुत पसंद है। अगर मुझे कोई, मेरा एक दोस्त है अनमोल, वो मुझे कहता है कि तुझे जंगल ऑफिसर के एग्ज़ाम क्लियर करने चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि मुझे जानवर बहुत पसंद है। देख कैसे बैठ गया बिल्ला, गुच्चू। भाई ये किसी का पालतू है क्या, पालतू है किसी का? कैसे आ गए देखो दोस्तों। मैं मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं मैक्लोडगंज गया था, धर्मकोट एक जगह याद है। मेरे एक रील भी डाली हुई है मैंने यूट्यूब पे, जिसमें मैं कुत्ते को सहला रहा हूँ। छोटा सा कुत्ता है, कोई छोटी सी ब्रीड वाला, वो भी खुद ही आया था मेरे पास। मैं चुप करके बैठा था कैफ़े में, तो वो आया एकदम से मेरी गोद में बैठ गया खुद से आके, मतलब मैंने नहीं बुलाया उसको। मैंने देखा है ये क्या, तो सोफे पे चढ़ा, मेरे गोद में आके बैठ गया। उसका भी मैंने वीडियो बनाया था। अब देखो ये खुद ही आके चढ़ गया मेरे ऊपर। मैं मतलब परसों की बात शेयर करता हूँ। मैं मिक्स मार्शल आर्ट ट्रेनिंग से वापस जा रहा था रूम की तरफ, तो रास्ते में एक बुल था, बुल मतलब भैंसा, तो वो खड़ा था। मैंने उसको 1-2 बार रोटी दी होगी, तो उसको याद था कि एक बंदा मुझे आता है और रोटी देता है। अगले दिन से वो उसी रास्ते पे खड़े होने लगा। और एक दिन मैंने उसको रोटी नहीं दी खाने को, तो वो पूरा सीढ़ियाँ चढ़ के, 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ के मेरे पास तक आया कि मुझे ये देगा। तो जानवर बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों। बिल्लियाँ बहुत अच्छी होती हैं। बिल्लियों से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम इंडिपेंडेंट रहें। वी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस। बिल्लियाँ बहुत करेजियस होती हैं। कुत्ते भी बहादुर होते हैं। कुत्ते मतलब वॉयलेंस के मामले में, मतलब बिल्लियाँ कुत्तों से स्पिरिचुअली अलग लेवल पे होती है, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं, इनकी अंडरस्टैंडिंग अलग डायमेंशन की है बिल्लियों की। कुत्तों की भी होती है। कुत्ते बहुत अच्छे जीव हैं। कुत्ते पाले हुए हैं हमने घर पे काफ़ी, 3-4 कुत्ते। ये देखो कैसे कैसे बैठा, देखो गोद में ही बैठ गया आके। इसको दूध पिलाने का मन है मेरा। ले
आजा। ये मैंने अपने लिए पीने के लिए लिया था कि मैं इसको माल वाली बीड़ी में भांग भरूंगा, मैंने सोचा था फिर इसके साथ पीऊंगा, और अब मैं ये इसको दूंगा। ले दूध पी, आजा पी इसको। दोस्तों मैंने इसको दोस्त बना लिया अपना, आप देख सकते हो ये मेरी दोस्त बन चुकी है। कितनी प्यारी बिल्ली है ये, प्यारी प्यारी राज दुलारी। प्यारा बिल्लू, ले और पी। कैसे पी रहे हो? ले, अरे डालने नहीं दे रहे तो देखो, हवा घर में मैं आया था ब्लॉग बनाने, पर मैंने एक नई दोस्त बना ली, या बना लिया पता नहीं, इसके जेनिटल्स देखने पड़ेंगे क्या है। कैसे पी रहा है देखो, केसर बादाम मिल्क, मज़े आ गए इसके। तो मैं यहाँ बैठा हुआ था, ब्लॉग शूट कर रहा था, और एकदम से ये मेरी गोद में चढ़ गया आके। बिल्ले बड़े तेज़ होते हैं। बिल्लू मल, रुक बिल्लू और देता हूँ, रुक रुक। खुश हो गया बिल्लू, मैं भी पीता हूँ थोड़ा। चीयर्स। इस बिल्लू का रंग ना ग्रे है, ग्रे कलर का है, थोड़ा थोड़ा गोल्डन भी है, और बहुत प्यारा है। इसका मुंह और इसके पंजे बहुत चौड़े से हैं, क्योंकि ये पहाड़ी बिल्ला है ना। जो शहर वाले बिल्ले होते हैं ऐसे, उनका जो सिर का ढांचा होता है इतना बड़ा नहीं होता। कैसे पी रहे हैं? अपने पानी वाले ढक्कन में दिया है मैंने इसको धोना पड़ेगा, क्योंकि इसके मुंह में कई तरह के बैक्टीरियाज हो सकते हैं अगर मैं इसको धोऊंगा नहीं, और इसी 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 बोतल का पानी पीऊँगा ना, फिर मुझे रेबीज़ भी हो सकता है। बहुत अच्छी जगह है ये हवा घर। अब इस बिल्लू की वजह से मुझे और भी ज़्यादा याद रहेगी। प्यारा बिल्लू। बिल्लू देखो, कुछ चीज़ें हम लेते ही इसलिए हैं क्योंकि वो, मैं इन चीज़ों में बहुत मानता हूँ, सिंक्रोनिसिटीज़ और ये सब। मॉर्निंग में मैंने ये एक सुपरमार्केट में गया और मैंने लेना एक लाइटर या माचिस थी, पर फिर मैंने ये भी लिया, और मैंने पूरे रास्ते में मैंने एक पराठा खाया, मिक्स पराठा, और मेरा मन हुआ कि मैं ये पी लूँ मिक्स पराठे के साथ। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने चाय पी, और मैंने सोचा नहीं बाद में पीऊँगा, बाद में पीऊँगा, मतलब इसको मैंने रखा था बैग में। मैंने सोचा कि धूप में बैठ के पीऊँगा, बाद में पीऊँगा। तो अभी मेरा पीने का टाइम था ये, और उसी टाइम ये आ गया। तो तुम इसको क्या कहोगे? इसी की किस्मत में लिखा था ये। समझो बात को। यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं इस वर्ल्ड में जो हमें लगता है कि, मतलब चीज़ें जो होती है ना। रुक बिल्लू, रुक। तो ये व्लॉग है हवा घर का इस बिल्लू के नाम। मुन्नू, दादी कल्लूआ। पेट तो भर गया होगा इसका, छोटू सा है ये। कपाली कर लूँगा अभी थोड़ी देर में। कैसे हट गया? अलग एंगल से दिखाता हूँ मैं। ये बिल्ला, इस बिल्ले ने मेरा दिल जीत लिया।
ओए गिरा मत। बिंटा। सारा पी लिया इस बिल्लू ने। सी खुश हो गया ये। ले भाई खत्म हो गया। इस बिल्लू ने चटका दिया सारा। पारी गद्दे मेरे को। पारी गद्दे। पारी गद्दे। पारी गद्दे। स्ट्रेंजर कैट। मुझे नहीं पता था कि हम इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे बिल्लू। हमारी अभी दोस्ती को 10 मिनट भी नहीं हुए और हम इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं। प्यारे बिल्लू, चल मेरे साथ घर। मेरे साथ घर चल तू। मैं तुझे खुश रखूँगा। आजा मेरे बैग में आजा। क्या करेगा इस जंगल में? चूहे मार मार के खाएगा बहनचोद। इससे अच्छा मेरे साथ चल। हैं? ओ बिल्लू, अच्छा नहीं लगा तुझे? था चिकन खिलाऊंगा तुझे घर पे, चिकन। खुश है? खुश है तू? है बिल्लू? खुश है? She happy? She looks like she's happy though. She look like she's my twin flame. बुग्गू। हम्म। हम्म। व्लॉग बन रहा है तेरा। ये बिल्ला था, बिल्ला, बिल्ली नहीं थी, बिल्ला था ये। इसके मैंने पीछे से वो देख लिए टट्टे। ये देखो, इसने खा पी लिया ना। अब ये मुझे नखरे दिखाएगा क्योंकि बिल्ले ऐसे ही होते हैं। अब ये देखो, अब चला जाएगा ये। बाय। वो जाना चाहता है, देखो छलांग मारने की सोच रहा है वो। बस इतना ही रिलेशन था इसका मेरा। आजा, बैठ रहा है तो मेरी गोद में आजा। 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 आ मेरी गोद में आजा। आजा। चला गया। फिर आ गया ऊपर। ये बैठ गया यहाँ पे। बिल्लू जी। ओके, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। बिल्लू भाई, बाय कह दो उनको। दैट्स इट, बाय कह दो उनको, बाय। अब मैं यहाँ से हिलना चाहता हूँ, ये मेरी गोद में आ गया देखो। अब मुझे इस बात का डर है कि ये अटैच ना हो जाए मेरे साथ। कहीं ये मेरे साथ अटैच हो जाएगा, मैं चला जाऊँगा, फिर ये मेरी याद में रोएगा। ये देखो, बिल्ला जी, हवा घर का बिल्ला। भाई ये किसी का पालतू हो सकता है ना? क्या करूँ दोस्तों, इसको ले जाऊँ क्या अपने साथ? यह कैसे बैठा है?
बिल्ला जी, कान खुला उसके। बिल्ला जी, बैठ जा बैठ जा। हाँ, बैठ जा, कैसे बैठ के, ये देखो। यार मुझे प्यार हो गया इससे। बिल्लियों का मतलब पता क्या होता है? जैसे तुम ऐसी अनजान जगह पे बैठे, देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, पहाड़ों में बैठा हूँ। दूर दूर तक मेरे आसपास कोई नहीं है, बस 3 भाई लोग हैं लोकल यहाँ। और इस गांव की तो टोटल आबादी 1000 भी नहीं होगी, और जिस जगह पे मैं बैठा हूँ बहुत सुनसान है ये। और वहाँ पर मेरे पास ऐसे बिल्ली आ गई, बिल्ला आ गया। मैंने इसको दूध दिया और हमने अच्छा बॉन्ड बनाया। मतलब हम जी तो यूनिवर्स के अंदर ही रहे हैं, और जो चीज़ें हो रही हैं यूनिवर्स में हो रही हैं, हम भी यूनिवर्स का हिस्सा हैं। पूरी यूनिवर्स एक स्टोरी की तरह है। तो इस स्टोरी लाइन में मेरे पास ये बिल्ला आया, और हमने एक कनेक्शन बनाया है जो कि एक टेम्परेरी कनेक्शन है, क्योंकि मैं यहाँ से चला जाऊँगा वापस। पर इस बिल्ले ने मुझे पल भर का एक कनेक्शन, एक बॉन्ड दिया। देखो कैसे बैठा है बिल्ला, प्यारा बिल्लू। अब मुझे ऐसा है कि मैं यहाँ से निकलूँगा थोड़ी देर में, ते मेरे पीछे पीछे ना आए, क्योंकि मैं तो बाइक में चला जाऊँगा। कैसे खुजल रहा है, मज़ा आ रहा है इस बिल्लू को। बिल्लू, जब बिल्लियाँ आपके आसपास ऐसी साउंड प्रोड्यूस करें, पर साउंड, उसको पर साउंड कहते हैं इंग्लिश में। पूरी साउंड्स, पर साउंड्स, हेलीकॉप्टर जैसी, मतलब वो तुम्हारे आसपास कंफर्टेबल फील कर रही हैं। जब कुत्ता तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है तो वो अपनी चेस्ट को हवा में, मतलब उल्टा हो जाता है ऐसे करके, अपनी चेस्ट को फ्री छोड़ देता है। अगर मान लो कुत्ता तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील कर रहा है तो पूंछ हिलाता है। ऐसी जानवरों को समझने के तरीके होते हैं। जैसे कुत्ता होता है वो उल्टा होकर चेस्ट दिखाता है कि उसकी चेस्ट रब करे। वैसे ही जब बिल्लियाँ कंफर्टेबल हो जाती हैं तो वो तुम्हारे पास बैठेंगी, और उनके पेट में से आवाज़ आती है, जैसे जैसे हेलीकॉप्टर चल रहा होता है, ऐसे मज़े कर रही है, कर रहा है ज़मीर। ओके दोस्तों, अब मैं इस व्लॉग को कर देता हूँ बंद। इस बिल्लू के साथ मैंने बहुत अच्छा समय बिताया, और जब ये खुद मेरी गोद से उठ जाएगा तो मैं भी चला जाऊँगा। वाइल्ड कैट। मैंने कहा था मैं यहाँ से चला जाऊँगा जब ये मेरी गोद से उठेगा। अभी कम से कम आधा घंटा हो गया है ये ऐसे ही बैठा हुआ, ऐसे ही बैठा है यार ये। अब मैं, इतना क्यूट है, मुझे इसको उठाने का मन नहीं कर रहा है गोद से। अब मैं जब इसको उठा रहा हूँ गोद से तो मुझे पंजा मार रहा है, मुझे दांत काट रहा है ये। 2-3 बार ऐसा कर चुका है। मैं इसको उठा रहा हूँ ना, दांत काट रहा है मेरे। उठ के खुद ही उठ गया, बच्चू जैसा। ये देखो। चलो भाई, इसकी मेरी दोस्ती यहीं पर इतनी थी, अब मुझे जाना भी है घर। ठीक है बिल्लू भाई, तुम पता नहीं किस जन्म के मेरे दोस्त थे, पर हमारी दोस्ती उस दूध के साथ और यहाँ के साथ एक टेम्परेरी दोस्ती, पता नहीं कब मिलेंगे अब हम। बाय बाय। ठीक है भाई, ध्यान रखना अपना, चूहे खाना अच्छे से, सांप मार के खाना।
लोगों के घरों में जाना, दूध मांगना, ऐसी मस्का लगा के। खुश रहना, स्वस्थ रहना। ईश्वर तुम पे अब कृपा बनाए रखे। ठीक है, चलो बाय।